नमस्कार साथियों। आज का ये एपिसोड पूरी तरह आपके लिए, आपकी चिंताओं के लिए और आपके उस सवाल के लिए है जो आप रोज रात को तकिए से पूछते हैं। ये सिर्फ खबर नहीं, बात कर सी एक बात बी से फॉर्म आपकी आवाज़ की गूंज है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर एक अहम अपडेट सीधे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। आज का विषय वही है जो आपके दिल के सबसे करीब है। वही सवाल, वही दर्द, वही उम्मीद। क्या हमारी पेंशन कभी बढ़ेगी? क्या हमें भी सम्मान से जीने का हक मिलेगा? आपने अपनी जवानी की सबसे चमकती हुई सुबह, सबसे ताकतवर दोपहरें इस देश की प्रगति और अपनी संस्था की नींव में लगा दी। उस समय आपने कभी नहीं सोचा था कि पेंशन नाम का ये शब्द, जो सुरक्षा का पर्याय लगता था, आपकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगा। आज जब उम्र के पहाड़ को पार करने के बाद शरीर साथ छोड़ने लगता है, जब दवाइयों के बिल बढ़ते जाते हैं, तब 1000, 1500 या 2000 रुपए की पेंशन आपके उस साहस का जवाब नहीं बन पाती जो आपने सालों दिखाया। आप बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटता रहता है। बच्चों के सामने आप अपनी मजबूरी नहीं दिखाना चाहते, समाज के सामने आप अपनी कठिनाई का बखान नहीं करना चाहते, लेकिन अकेले में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तो वही प्रश्न दिल पर चोट करता है। क्या हमने कोई गलती की थी? क्या इतने वर्षों की निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम का यही परिणाम था? इसीलिए आज का ये वीडियो कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। ये आपके मन के उन शब्दों को आवाज देने का एक प्रयास है जो अक्सर दबा दिए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस बीच में वीडियो छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि अगर आपने एक पल, एक वाक्य भी मिस किया तो हो सकता है वो बात छूट जाए जो सीधे आपकी पेंशन, आपके भविष्य और आपके स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। EPS 95 की कहानी बहुत पुरानी है, पर इसकी पीड़ा आज भी उतनी ही नई और तीखी है। जब ये योजना शुरू हुई तो वादा किया गया था एक सहारे का, सुरक्षा के कवच का, पर समय के साथ जो सच सामने आया वो एक कड़वी हकीकत थी। पेंशन इतनी नगण्य रह गई कि बाजार में सामान खरीदते वक्त, दवा की दुकान पर बिल चुकाते वक्त शर्म और बेबसी का अनुभव होता था। कभी गुस्सा आता था तो कभी आंखें नम हो जाती थी। फिर शुरू हुई एक लंबी, थका देने वाली कानूनी लड़ाई। अदालतों के चक्कर, याचिकाएं, तारीख पर तारीख, उम्मीद की एक किरण और फिर टल जाने का दुख। ये एक ऐसा सफर था जहां हर मोड़ पर धैर्य की परीक्षा थी। हो सकता है आप स्वयं कोर्ट ना गए हो, लेकिन हर सुनवाई, हर आदेश पर आपकी नजर थी, क्योंकि फैसला चाहे अदालत की किसी लकीरदार किताब में दर्ज हो रहा था, उसका असर सीधे आपके घर के चूल्हे पर पड़ना था। 4 नवंबर 2012 का दिन। ये तारीख शायद आपके दिल में आज भी कहीं दर्ज है। उस दिन सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसने वेतन की सीमा के मामले में एक बड़ा बदलाव पैदा किया। उस पर लगा जैसे अब कुछ बदलेगा, अब पेंशन के गणित में इंसाफ की रोशनी आएगी। शायद अब वो मिलेगा जिसका हम हकदार हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या पेंशन रातों रात बढ़ गई? नहीं। फैसला आया, मगर राहें आसान नहीं हुई। अलग अलग व्याख्याएं, नए नए परिपत्र और फिर नई याचिकाएं। EPS 95 से जुड़ा हर पेंशन भोगी एक अजीब खींचतान में फंस गया। न्यायालय का आदेश तो था, पर धरातल पर कोई खास फर्क नजर नहीं आया। इसी उलझन के बीच समय बीतता गया। 10 साल, 15 साल, 20 साल। और दुख की बात यह है कि कई पेंशन धारक तो इसी इंतजार में, इसी उम्मीद में दुनिया से वो विदा हो गए। ये सोचकर ही मन विषाद से भर जाता है कि जिन लोगों ने ये संघर्ष शुरू किया वे खुद उसके फल को देख नहीं पाए। लेकिन उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उनकी आवाज ने ही आज इस मुद्दे को फिर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरी गंभीरता से ला खड़ा किया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने EPS 95 से जुड़ी दर्जनों याचिकाओं को एक साथ सुनने का निर्णय लिया। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। इसका साफ मतलब था कि अब इस मामले को और टाला नहीं जा सकता। 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन हुआ और इस पीठ ने लगातार कई दिनों तक इस विषय पर गहन सुनवाई की। यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सामने आई। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन धारकों के साथ उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
चाहे कोई 2004 से पहले रिटायर हुआ हो, 2006 से पहले या बाद में, या 2014 से पहले या बाद में, सबके अधिकार समान है। सोचिए ये पंक्ति कितना बड़ा अर्थ रखती है। भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही तो वो पीड़ा थी जो सालों से आपको कचोट रही थी। किसी को कुछ मिलता, किसी को कुछ, किसी पर एक नियम लागू होता तो किसी पर दूसरा। आज न्यायालय ने इस सोच पर सीधा प्रहार किया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार और ईपीएफओ को पेंशन धारकों को एक सम्मानजनक पेंशन देने की दिशा में ठोस और सार्थक कदम उठाने होंगे। ये कोई मामूली सलाह नहीं, बल्कि एक दृढ़ निर्देश था। अब यहीं से हमारी चर्चा और गहन होती है, क्योंकि सवाल केवल ये नहीं है कि फैसला आया या नहीं। असली प्रश्न ये है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यही वो सवाल है जिसने आज के इस वीडियो को और भी जरूरी बना दिया है, क्योंकि पेंशन की गणना अब अलग अलग वर्गों में की जाएगी। सभी को एक जैसी राशि नहीं मिलेगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितने वर्षों तक योगदान दिया, आपका वेतन किस स्तर का था और आपने कौन सा विकल्प चुना था। इसीलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने केवल अंतिम भाग देखा तो हो सकता है आप अपने लिए गलत निष्कर्ष निकाल बैठें, और अगर आपने शुरुआत नहीं समझी तो बीच की कड़ी अधूरी रह जाएगी। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, आपने कितने साल नौकरी की? आपका ईपीएस में योगदान कितने वर्षों तक रहा? क्या आपने 10 वर्ष पूरे किए, 15, 25 या फिर 30-35 साल? आने वाले हिस्से में ठीक इसी आधार पर आपकी संभावित पेंशन का पूरा हिसाब किताब सामने रखा जाएगा। कोई हवाई बात नहीं, बल्कि वो गणना जो आज की परिस्थिति, न्यायालय के आदेश और मौजूदा वेतन सीमा को ध्यान में रखकर बताई जा रही है। ये केवल आंकड़ों की बात नहीं होगी, ये सीधे आपके जीवन, आपकी दैनिक जरूरतों से जुड़ी बात होगी। इसीलिए इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तो ये महज एक शुरुआत है। आगे आपको ये भी समझ आएगा कि किन लोगों को 2000 रुपए के आसपास पेंशन बनेगी, किन्हें 3000 से 5000 के बीच मिलेगी और किन परिस्थितियों में पेंशन 7000 से बढ़कर 17,500 या उससे भी अधिक तक जा सकती है। लेकिन ये सब तभी समझ में आएगा जब आप पूरी कहानी सुनेंगे। और विश्वास कीजिए, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी आना बाकी है। यहीं से वो मोड़ शुरू होता है जहां अधिकतर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत से पेंशन धारक केवल एक ही लाइन पकड़ लेते हैं, पेंशन बढ़ गई, और बाकी की पूरी बात सुनना छोड़ देते हैं। पर सत्य ये है कि अगर आपने पूरा चित्र नहीं समझा तो आप स्वयं अपने साथ अन्याय कर बैठेंगे। इसलिए अब थोड़ा ठहरिए, मन को शांत कीजिए और सावधानी से आगे सुनिए, क्योंकि अब बात सीधे सीधे आपकी जेब, आपके सम्मान और आप आने वाले कल की सुरक्षा से जुड़ने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है वो ये है कि अब ईपीएस 95 पेंशन को एक ही तराजू पर नहीं तोला जाएगा। पहले जैसी स्थिति नहीं रही, जहां 10 साल काम करने वाले और 35 साल काम करने वाले को लगभग एक समान पेंशन मिलती थी। न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि योगदान के वर्षों, वेतन के स्तर और चुने गए विकल्पों के आधार पर पेंशन तय होनी चाहिए, क्योंकि यही न्यायसंगत है। अब जरा अपने जीवन पर एक नज़र डालिए। जब आप नौकरी पर थे तब हर साल का अनुभव, हर साल का योगदान आपकी संस्था के लिए मूल्यवान था। तो फिर सेवानिवृत्ति के बाद वही साल अचानक निरर्थक कैसे हो सकते हैं? यही प्रश्न न्यायालय के समक्ष भी था, और इसी प्रश्न ने पेंशन को विभिन्न खंडों में बांटने का मार्ग प्रशस्त किया है। सबसे पहले उन पेंशन धारकों की चर्चा करते हैं जिन्होंने न्यूनतम अवधि पूरी की, यानी वे लोग जिन्होंने लगभग 10 वर्ष या उससे कुछ कम समय तक ईपीएस में योगदान दिया। बहुत से साथी इसी श्रेणी में आते हैं। कोई स्वास्थ्य कारणों से नौकरी छोड़ने को विवश हुआ, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, तो किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि लंबी सेवा संभव नहीं हो पाई। अब तक ऐसे पेंशन धारकों के साथ अक्सर ये व्यवहार होता रहा कि आपने कम समय काम किया है, इसलिए अधिक अपेक्षा ना रखें। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदल रही है। मौजूदा वेतन सीमा और गणना के आधार पर इस श्रेणी में आने वाले पेंशन धारकों की पेंशन पहले से बेहतर होने की संभावना है। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। ये एक इशारा है कि व्यवस्था अब पूरी तरह आंखें मूंद कर नहीं बैठी हैं। पर यहीं पर एक बात अत्यंत ध्यान से समझनी जरूरी है। ये पेंशन किसी अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि एक निश्चित सूत्र के आधार पर तय हो रही है। इसीलिए अगर कोई आपसे कहे कि सबको एक झटके में बहुत अधिक पेंशन मिल जाएगी, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से सामने आ रही है। अब आते हैं उस वर्ग पर जहां पेंशन धारकों की संख्या सबसे अधिक है, यानी वे लोग जिन्होंने 15 साल से लेकर 25 साल तक का योगदान दिया। जरा सोचिए, 15-20 साल कोई छोटा समय नहीं होता, ये जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
इस दौरान आपने न जाने कितनी बार अतिरिक्त समय तक काम किया होगा, न जाने कितनी बार परिवार से दूर रहकर कर्तव्य निभाया होगा और न जाने कितनी बार ये सोचकर चुप रहे होंगे कि चलो रिटायरमेंट के बाद सब ठीक हो जाएगा। यही वो वर्ग है जिसने सबसे अधिक सवाल पूछे, सबसे अधिक आशाएं संजोई और शायद सबसे अधिक निराशा भी झेली। क्योंकि इतने वर्षों तक काम करने के बाद भी जब पेंशन बहुत कम मिलती है तो मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब नई व्यवस्था में इस वर्ग के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि योगदान के वर्षों के साथ साथ पेंशन का आंकड़ा भी ऊपर जाएगा। 15 वर्ष के योगदान और 20 वर्ष के योगदान में अंतर किया जा रहा है। 20 और 25 वर्ष के बीच भी फर्क माना जा रहा है। यानी अब आपकी मेहनत को धीरे धीरे ही सही स्थान पर रखा जा रहा है। पर यहां भी एक बात याद रखनी होगी, ये पूरी गणना मौजूदा नियमों और सीमाओं के दायरे में ही है। अभी कोई जादू की छड़ी नहीं घूमी है। इसलिए अगर कोई वीडियो संदेश या दावा करे कि हर EPS 95 पेंशन धारक को तुरंत एक बहुत बड़ी राशि मिलने वाली है, तो आपको भावनाओं में बहने से पहले तथ्यों को समझना होगा। अब जरा उस वर्ग की चर्चा करते हैं जिसके लिए सबसे अधिक चर्चा हो रही है, यानी वे पेंशन धारक जिन्होंने 25 साल, 30 साल या उससे भी अधिक समय तक योगदान दिया। ये वे लोग हैं जिन्होंने न केवल अपनी जवानी बल्कि अपने जीवन का सबसे स्थिर और उत्पादक समय नौकरी को समर्पित किया। 30-35 वर्ष की सेवा ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इतने वर्षों तक एक व्यवस्था का हिस्सा बने रहना, उसके नियमों का पालन करना और हर माह नियमित रूप से अंशदान देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि इस वर्ग की ये पेंशन को लेकर सबसे अधिक अपेक्षाएं हैं।